ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जहाँ चित्त की वृत्ति जिसके साथ मिलना चाहे उसको मिल जाती है। कैसी परिस्थिति में? जब ऐसी परिस्थिति हो, सब जीवों का अधिष्ठान आत्मा है, सबके अंदर आत्मा है, चैतन्य सत्ता है, ये बात तो विदित ही है। तो सब जीवों का अधिष्ठान आत्मा है, तो उस आत्मा में सभी के मन फुर रहे हैं। इसलिए उन्हों की सृष्टि परस्पर मिल जाती है। शुद्ध मन मैं चैतन्य सत्ता मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा भाव सबके अंदर एक जैसा है। और ये ब्रह्म ही सब में है, सर्वरूप है, यत स्यात् सर्वत्र, सब जगह है और सब समय है। ये ज्ञान सब में एक जैसी, ये चीज़ सब में एक जैसी मिल जाती है जो इस रहस्य को जानता है। पर ये चीज़ निर्मल मन वालों के अंदर में ही मिलती है। उन्हीं के चित्त जब मिलते हैं तब उनको यही सब में दिखता है। परंतु जिनका मन अभी निर्मल नहीं है, विषयाशक्ति से ग्रसित है, संसार की सत्यता से ग्रसित है, विषय लोलुपता से ग्रसित है, उनके चित्त की स्थिति अलग अलग है। जैसे कि हमारे द्वारा देखा गया स्वप्न, आपके द्वारा देखा गया सपना और लोगों के द्वारा देखा गया स्वप्न जब मेलाप करेंगे किसी का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मन निर्मल मन का नहीं, ये अशुद्ध मन का है। अशुद्ध मन उसे कहते हैं जो चैतन्य सत्ता आत्मा की ओर अंतर्मुख न हो करके बहिर्मुख विषय लोलुपता में फंसा हुआ है, राग द्वेष आदि में फंसा हुआ है, वो अशुद्ध मन कहलाता है। परंतु जिनका मन निर्मल है वो तो कहते हैं चेतन मात्र सत्ता में एकता सबकी है। वहाँ चित्त की वृत्ति जिसके साथ मिलना चाहे उसको मिल जाती है। पर हे राम जी, मलिन चित्त वाला नहीं मिल सकता। एक एक जीव में हजारों हजारों सृष्टियां हैं, थोड़ी बहुत नहीं, हजारों हजार चित्त के। अच्छा, इसमें वो नहीं करना, आश्चर्य नहीं करना, क्योंकि हजारों हजार चित्त की वृत्तियां आपके अंदर पहले से ही विद्यमान हैं। कोई ऐसा नहीं समझना कोई नया विवेचन है, ये यथार्थ है, जो पहले से मौजूद है उसी की चर्चा कर रहे हैं। हजारों हजार सृष्टियां हैं और परस्पर एक दूसरे से गुप्त हैं। आप देखेंगे अपने घर परिवार से बहुत सारी बातें लोग छिपाते रहते हैं। जब ज्ञात होता है तब वो लोग कहते हैं बड़े बूढ़े, अरे ये इतना गहरे में था, ये इतना घाग था, हमें पता ही नहीं था, ये ऐसा भी करेगा मुझे पता ही नहीं था, ये इतना बड़े काम ऊंच नीच कर्म करता रहा और सब छिपाए रहा। परस्पर अपनी अपनी सृष्टि गुप्त हो जाती है। जब मन अशुद्ध होता है एक दूसरे से छिपाते हैं। यूँ तो सबके अलग अलग संस्कार हैं ही हैं, परंतु अलग अलग अपनी अपनी सृष्टि को ये छिपाते भी रहते हैं, गुप्त रखते हैं। परंतु जिनका मन निर्मल हो जाता है उनका अनुभव सबका एक जैसा होता है, परस्पर अनुभव मिल जाते हैं। हाँ, जो ज्ञानवान देखता है, यदि कोई दूसरा भी ज्ञान प्राप्त करके चैतन्य सत्ता आत्मा को जानेगा तो उसका भी अनुभव वही होवेगा जो पूर्व के ऋषि महर्षियों का अनुभव था। उससे पहले वाले ऋषि महर्षियों का जो अनुभव था वही अनुभव आज का है। जो भी महापुरुष लोग इस
चैतन्य सत्ता आत्मा को श्वास से अभिन्न होकर के अनुभव करेंगे, उनका भी अनुभव वही होगा जो उनका रहा है। यहाँ कहते हैं कि जहाँ जैसा फुरना दृढ़ होता है, अशुद्ध चित्त वाले की बात कह रहे हैं, वहाँ वैसा उन्हें भाषित होने लगता है। परंतु जिनका मन निर्मल है, जो ज्ञानवान हैं, जिनकी आत्मा में दृढ़ स्थिति हो गई है, उनको कैसा, उनको तो उनके लिए तो कह ही दिया निर्मल चित्त है। उनके लिए ऐसा नहीं है कि जहाँ जहाँ जैसा फुरना हुआ वैसा ही दृढ़ हो जाए ना। उन्होंने विषय लोलुपता का पहले ही त्याग कर दिया है। वैराग्य वृत्ति को धारण करके, विषयों में दोष दृष्टि करके इन्होंने संसार का धीरे धीरे करके त्याग कर दिया है। परंतु जब वेदांत विद्या का, उपनिषद विद्या का श्रवण किया, तब तो फिर जगत के पद पदार्थों के प्रति और जगत के प्रति मिथ्यात्व दृष्टि बन गई। अब तो ये जगत उन्हें जैसे स्वप्न का जगत, वैसे ये जगत भी भाषित होने लगा। इसलिए उनकी अंदर की जो विषय लोलुपता है और जहाँ जैसी दृढ़ता होती है वहाँ वैसा ही भाषित होने लगना, ये जो अज्ञानी का है वो उनमें नहीं घटता अनुभव। उनके अंदर तो हो चैतन्य सत्ता आत्मा मैं हूँ और सब में ये समाया हुआ है, हर जगह है और हर समय है। स्वयं अस्मि, वो मैं ही हूँ। इति भावेन उपासते, ऐसा भाव में उपासना करते हैं। ये चीज़ जितने भी ज्ञानवान होवेंगे सबके अंदर यही चीज़ आवेगी। पर अज्ञानी के अंदर अलग अलग आता है, अलग अलग संसार फुरता है। उनके लिए ऐसा कहते हैं, उनके मन में जैसी फुरना होती है वैसा ही उन्हें दृढ़ हो जाता है और वैसा ही संसार भाषित होने लगता है। जहाँ मन का फुरना कोमल होता है, वो सफल नहीं होता। कोमल का मतलब लगाना, जहाँ मन जिस सृष्टि के प्रति, जिस संस्कार के प्रति दृढ़ता धारण नहीं करता, वो चीज़ हृदय में नहीं रुकती। आप देखें कि आप कोई चीज़ सुन रहे हैं और दसियों लोग बैठे हैं, बोले कहाँ जाना है, बोले प्रयागराज। बोले अच्छा, कौन सी गाड़ी, बोले ये गाड़ी कै बजे जाएगी, बोले 17 बजे। 17 बजे का मतलब है 12-5, 17, 5 बजे। पर ये घटना अपने पास ही हुई थी, यहीं पर गंगा के किनारे। ओंकारेश्वर से महात्मा आए हुए थे, काफ़ी समय रहने के बाद में जाने लगे। हम सभी महात्मा लोग बैठे हुए थे कि कहा कि गाड़ी का इतने बजे जा, टिकट बनवा के ले आए। टिकट पर लिखा था 17 बजे शाम के। अब आपस में बैठते रहे, किसी को ज़रूरत थी नहीं जाने की, एक ही साधु जाने वाला था, कोई ख्याल कर नहीं रहे थे। चलो ठीक है, जब समय होगा तो भेज आएंगे, ऐसा दिमाग में था। तो क्या है कि पूछा कितने बजे गाड़ी, बोले 7 बजे की। ध्यान ही नहीं दिया। जिस पर मन दृढ़ता, कोमलता धारण करता, अर्थात जिसको गंभीरता से नहीं लेता, वो सुनते हुए भी नहीं सुन रहे। कम से कम 4-5 लोग हम लोग बैठे हुए थे, फिर भेजने के लिए भी हम ही लोग गए। जब वहाँ गए, स्टेशन पहुँचे, बोले गाड़ी तो 2 घंटे पहले चली गई। बोले कैसे चली गई, 7 बजे गाड़ी है। पता लगा, टिकट देखा 17 बजे, तो सबने मत्था ठोका। यार क्या बताऊँ, आपस में चर्चा भी करते रहे, पर ये किसी ने ख्याल ही नहीं किया रेलवे के 17 बजे का मतलब 5 बजे। तो जिस चीज़ को हमें जाना नहीं था, और भी लोग थे उन्हें जाना नहीं था, वो महाराज थे, वो मौनी बाबा थे, वो कुछ बोल पाते नहीं थे, वो हम लोगों के भरोसे रहे, उनकी भी गाड़ी छूट गई। तो कहने का मतलब ये, जिस बात को, जिस संस्कार को मन कोमलता से, अर्थात ऊपरी तय पर, ऊपरी मन से स्वीकार करेंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं ना, जाना नहीं था ना हम लोगों को और लोगों को, और सभी को जाना हो तो ख्याल करते। किसी को जाना था इसलिए कोई ख्याल ही नहीं किया, सोचा ही नहीं।
तो जो चीज़ हल्के मन से हम लेते हैं वो चीज़ हमारे द्वारा सुना गया होने पर भी सुना हुआ नहीं है, ऐसा ही समझना। इसी को यहाँ इन्होंने कहा, जो मन में फुरना कोमल होती है, दृढ़तापूर्वक नहीं है, कोमल है, वो सफल नहीं होता, जैसे कि हम लोगों का सफल नहीं हुआ। जब मन ही कान से जुड़ता और विचारते, अरे नहीं ये तो 5 बजे की गाड़ी है, तब पर दृढ़ता लाया नहीं कोई, अंत तो गत्वा लौट आए, दूसरे दिन अच्छे तरह से समझ के टिकट को जाके बिठानेंगे ट्रेन। तो क्या है, मन का गंभीरता पूर्वक जब श्रवण मन करता है, लेता है कोई किसी भी बात को, जब गंभीरता से लेता है तो ही सफल होता है। जब मन नहीं जुड़ा होता है, चाहे वो कान हो, नाक हो, नेत्र हो, सुनता हुआ भी नहीं सुनता, देखता हुआ भी नहीं देखता, जहां दृढ़ होता है वही भाषित होने लगता है। हे राम जी, जब देह की भावना मिट जाती है तो प्राण पवन ही स्थित रहने से चित्त की वृत्ति स्वभाव में स्थित हो जाती है। क्या? जब देह की भावना मिट जाती है। समझाना क्या है, यदि देह में दृढ़ता रखोगे, हमने ट्रेन के समय की दृढ़ता नहीं रखी, मन में दृढ़ता नहीं थी, लिहाजा सुनते हुए भी टिकट भी पास में थी, हम ही लोगों के पास टिकट थी, लिखा हुआ भी था, सुना भी था, तो भी नहीं धारण किया। ऐसे ही जब देह की भावना मिट जाती है, देहाभिमान जब तक रहता है तब तक संसार ही भाषित होता है, परंतु देहाभिमान जब मिटा दिया तो प्राण पवन ही स्थित रहने से, फिर भी प्राण, जब देहाभिमान जिनके नहीं है, जिन ज्ञानवानों ने अपने अंदर के देहाभिमान को मिटा दिया, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चाश कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परम ब्रह्म परमात्मा का जिन्हों को साक्षात्कार हो गया है, हृदय की गांठ जिनकी कट गई, सारे संशयों का छेदन हो गया, वो भी हमारे आपकी तरह ही दिखते रहे। बाद में भी उनके भी प्राण पखेरु चल रहे थे भला, परंतु एक चीज़ उनके अंदर नहीं थी जो दृढ़तापूर्वक नकारी, क्या कि मैं देह हूँ। इस देहाभिमान को दृढ़ता से मिटा डाला था। देह की भावना मिट जाती है तो भी प्राण स्थित रहने से, स्थित करने से चित्त की वृत्ति स्वभाव में ही स्थित रहती है। जब देहाभिमान मिट गया, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा जान लिया, तो भी शरीर के इंद्रियां आदि चेष्टाएं चल रही, प्राण चल रहे हैं, चित्त की वृत्ति फिर भी ऐसा करने पर स्वभाव में स्थित रहती है, अर्थात आत्मा में ही स्थित रहती है। क्यों? क्योंकि देहाभिमान जो मिट गया है। देहाभिमाने गलते विज्ञापते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। जो प्राण पवन ही स्थित करने से चित्त की वृत्ति स्वभाव में स्थित होती है, और तब और के चित्त की चेष्टा अपने चित्त में फुर आती है। मलिन मन में और की चेष्टा भी अपने चित्त में फुर जाती है। कब? मन नहीं, निर्मल मन में। निर्मल मन में, हमारे मन में सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ये चैतन्य सत्ता सब जगह सब समय एक जैसी है, ये निर्मल मन की फुरना है। ऐसा मन जिसका निर्मल होगा उसे भी यही चीज़ मेल खाएगी, परंतु अशुद्ध चित्त वाले का संसार मेल नहीं खाता। जब देह की भावना मिट जाती है तो प्राण पवन ही स्थित करने से चित्त की वृत्ति स्वभाव में स्थित हो जाती है। प्राणायाम कर लिया, प्राण पवन के एकाग्र होने पर चित्त की वृत्ति स्वभाव में स्थित हो जाती है। स्वभाव माने सत्ता मात्र है और जाननापना मात्र में स्थित होती है। तब उस समय ये पोजीशन बनती है कि जो चैतन्य सत्ता हर जगह हर समय है, सब में एक जैसी है, सब ज्ञान मात्र है, ये चीज़ दूसरा भी जब जानेगा निर्मल मनवाना उसे भी यही भाषित होवेगी। इस तब क्या स्थिति बनेगी? तब और के चित्त की चेष्टा अपने चित्त में भी फुरने लगेगी। जो अनुभव
वो पहले वाले ज्ञानवान का है, बाद में भी जो ज्ञान को प्राप्त हुआ उसकी भी वही चेष्टा हो जाती। अर्थात उसके चित्त का अनुभव और हमारे चित्त का और जो ज्ञानवान हुए उनके चित्त का अनुभव एक जैसा। जैसे आदि शंकराचार्य के ज्ञान की स्थिति, व्यास जी के ज्ञान की स्थिति और पूर्व के ऋषियों के ज्ञान की स्थिति, सबकी स्थिति एक जैसी। सबके मन का एक ही निर्णय, चैतन्य सत्ता हर जगह हर समय है, सबका आश्रय और प्रकाशक है, सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, ये सब में एक जैसा है। मलिन चित्त वाले की देह की भावना मिटी नहीं है, इसलिए उसकी सृष्टि भी अलग अलग है। जब तक चित्त राम जी मलिन है तब तक देह की भावना का त्याग नहीं कर सकता। देह की भावना को ये नहीं त्यागता, तब तक किसी पदार्थ से इसकी एकता भी नहीं होती, क्योंकि देह परिच्छिन्न है। देह के द्वारा संग्रह किए गए संस्कार भी परिच्छिन्न होते हैं। किसी पदार्थ से एकता नहीं होती। राम जी जिसका चित्त निर्मल होता है, जिसका चित्त निर्मल होता है, उसको जैसे और के चित्त का ज्ञान हो आता है, तैसे ही हे राम जी दूसरे की सृष्टि और सृष्टि में भी मिलने की शक्ति उसके अंदर हो जाती है। जैसे ज्ञान का अनुभव दोनों का एक जैसा, ऐसे ही जब चित्त शुद्ध हो जाता है, सृष्टि में मिलने की शक्ति होती है। किसकी? शुद्ध चित्त वाले की सृष्टि भी आपस में मिल जाती है। चित्त का निर्मल चित्त का होना क्या होता है, उससे आपस में अनुभव तो मिलता ही है, साथ में सृष्टि भी मेल खा जाती है। अशुद्ध वाले की नहीं मेल खाती। हे राम जी सर्व जीवों की तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। ये तीनों ही अवस्था आत्मा की सत्ता से हैं, आत्मा में आत्म रूप ही हैं और आत्मा में जीवित का ये लक्षण है। तीनों अवस्थाएं घट रही हैं, जीव भाव दिख रहा है। जैसे मृग तृष्णा की नदी के तरंग सूर्य की किरणों में हैं, वास्तव में उनका अभाव है। मृग तृष्णा की नदी के तरंग सूर्य की किरणें ही रेत में वहाँ पड़ रही हैं, वास्तव में उन किरणों का वहाँ अभाव है। तैसे ही राम जी जीव को आत्मा में प्रमाद है, इससे वह जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में भटकता फिरता है। आत्मा को ना जानना ही जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु तीनों अवस्थाओं में ये जीव भटकता फिरता है। और क्या कहते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति प्रपंच यत प्रकाशते तद ब्रह्मम, वो ब्रह्म मैं ही हूँ जिससे जागृत स्वप्न और सुषुप्ति फोरते हैं। इति ज्ञात्वा, ऐसा जान जाने से सारे बंधन कट जाते हैं। और आज इतना ही।